ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय वायुसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एयर चीफ मार्शल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर की कार्यवाही पर पूरी जानकारी दी और पाकिस्तान के कितने एयरबेस को ध्वस्त किया है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना के एयर डिफेंस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और 1 अवाक्स विमान को मार गिराया। एयर चीफ मार्शल सिंह ने बताया कि सारे लक्ष्य पहले से तय किए गए थे। इमारतों की पहचान कर उन्हें सटीक रूप से निशाना बनाया गया था। हमले से पहले और बाद की उपग्रह तस्वीरों के आधार पर नुकसान का आकलन किया गया। उन्होंने कहा, इस मिशन में इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली के कारण ऑपरेशन सफल रहा और दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनवाते हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख ने क्या कुछ कहा है। I can say that it was, more of high-tech war which was fought. In about 88, 90 hours of war, we were able to achieve, so much of damage to their system that it was very clear in their mind that in this current situation, if they continue, they are going to continue paying for it more and more. So they have come forward and sent a message again through DGMO कि हम बात करना चाहते हैं, and which was accepted from our side. And when I say our side, it's not just the Air Force, it's the joint decision that was taken, and it was taken even at the highest level. Why was that accepted? There have been a lot of debates which are going on to the border, so it was not that we could do something with small drones or weapons of small caliber. They were all nicely hardened structures. So we decided to go with long-range weapons to keep ourselves safe from their air defenses, but at the same time, accurate weapons to get the targets while not causing any other damage to the areas around. And special emphasis throughout has been that there should be minimum civilian casualties who are not involved with this. हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं आशीष सैनी, प्रवक्ता कांग्रेस, तपोष पाल, प्रवक्ता बीजेपी, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, रक्षा विशेषज्ञ। आप सभी का स्वागत है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने आज खुलासा किया है कि पाकिस्तान के 6 फाइटर प्लेन ऑपरेशन सिंदूर ने मार गिराए गए। तो मेरा सबसे पहला सवाल आप सभी से यह है कि इससे साफ है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, क्या वो सफल रहा? कमांडर, ये मेरा कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान से पहला सवाल है। जी, ये तो जब से हुआ है, 4 दिन का लगभग 100 घंटे का ऑपरेशन, जग जाहिर है ये सक्सेसफुल रहा है। तभी जाके पाकिस्तान के DGMO ने हमारे DGMO को, भारत के DGMO को फोन किया, जो आज ये चीफ मार्शल सिंह साहब ने बताया है कि हम बात करना चाहते हैं आपसे, भारत के DGMO से कहा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए कि मतलब इसका तो कोई जवाब है नहीं कि ट्रम्प साहब जो दुनिया में कर रहे हैं गड़बड़ी, आप देख ही रहे हैं, सुबह कुछ शाम कुछ, पूरी दुनिया को ऐसा उनको खुशी मिलती है, हिलाया हुआ है। अब वो तो कई बारी कह चुके हैं, 30-35 बारी कह चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता कराई है। मैं हमेशा आपकी चैनल पे और बाकी जगह भी कहता रहा हूँ, ये जो भी वॉर लाइक एक्शन होता है, ये वॉर होता है, बड़ा सोच समझ के वॉर में जाना पड़ता है और पहले से तैयार होता है कि अगला कदम अगर दुश्मन ये लेता है तो हम क्या करेंगे, और लेता है तो हम क्या करेंगे, जिसे कहते हैं एस्केलेशन लेडर, एस्केलेशन मैट्रिक्स। ये वर्ड यूज किया चीफ मार्शल सिंह ने आज। एस्केलेशन लेडर जिस पे हम चढ़े हुए थे, जो सीढ़ी थी हमारे हाथ में थी। तो सवाल ये है कि जब हमने उनको नेस्तनाबूद कर दिया, उनको पाकिस्तान को मोटा थप्पड़ मिल गया, उसके बाद रुकना ठीक था, क्योंकि बात अगर बढ़ जाए, ये यूक्रेन रूस का युद्ध 3 साल होने को आ गए, अभी तक चल रहा है। शुरू तो ऐसा हुआ था छोटा मोटा एक्शन, हम समझते थे रूस तो एकदम कब्जा कर लेगा यूक्रेन पे। तो आज की युद्ध में और क्या होता है, जब दूसरे एक्टर जुड़ जाते हैं, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान को आर्म देने लग जाएं, और उनकी जो आर्मामेंट फैक्ट्री है, उनको तो लाइव लेबोरेटरी मिल गई टेस्ट करने की, कितने अच्छे उनके वेपन्स हैं, बाकी उनका बिजनेस बढ़ जाए।
मरेंगे कौन? भारतीय। मरेंगे कौन? पाकिस्तानी। तो अच्छा हुआ हमने टाइम पे रोकना बड़ा जरूरी होता है, वो रोका है और जीत जग जाहिर है। और मैं आपको बता दूं, ये जो है अभी तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तो इसे नंबर 2 आना है। और सबसे बड़ी बात, ये पाकिस्तान को हराना या जो भी करना बड़ी मामूली बात है। हमारा बड़ा दुश्मन चीन है। आप देखना अगले 3-4 साल 5 साल के बाद के अंदर हमारे ऊपर बहुत बड़ा अटैक आएगा, करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा हमें, और हम टक्कर देंगे, हमारी फौजें टक्कर देंगी, हमें उसकी तैयारी करनी है। ये तो ट्रेलर था। फौजिया जी।